गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा, कृपया आज की दिव्य लेखनी पढ़े। जय गुरुदेव। जय सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है गुरु क्या है। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, शास्त्रों के अनुसार बहुत ही विशिष्ट गुणों वाला व्यक्ति ही गुरु पद की उपाधि के योग्य होता है। हमारे धर्म शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा गाई गई है। गुरु का पद ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। हमारे धर्म शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा गाई गई है। गुरु का पद ईश्वर से भी। शेयर नहीं हो रही। गुरु भाई क्या हो गया? हाँ अब हुई है। अच्छा हो गई गुरु भाई? हाँ जी अब हो गई गुरु भाई। जय गुरु जी, शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं,
हमारे धर्म शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा गाई गई है। गुरु का पद ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। इसलिए वेदांत धर्म को मानने वाले आजकल संसार के लोग, जिन्हें हिंदू कहकर संबोधित करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा को बहुत महत्व देते हैं। हमारी इसी मान्यता के कारण कुछ चतुर लोगों ने इस पद पर एकाधिकार कर लिया है। एक वर्ग विशेष के घर में जन्मा बच्चा जन्म से ही गुरु पैदा होता है। धर्म और गुरु पद का जितना दुरुपयोग इस युग में हो रहा है, आज तक कभी नहीं हुआ। गुरुओं की एक प्रकार से बाढ़ आ गई है। गुरु शिष्य का संबंध इस युग में पूर्ण रूप से आर्थिक आधार पर टिका हुआ है। आज का गुरु पूरे परिवार का स्वतः गुरु बन जाता है। यह संबंध आर्थिक शोषण पनपा रहा है। अतः हमें इस संबंध में गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में गुरु पद की जो महिमा की गई है वह गलत नहीं हो सकती। फिर इस पद की दुर्गति क्यों हो रही है? हमें इस बात की असलियत का पता लगाना चाहिए कि आखिर गुरु तत्व कौन है। क्या ऐसे ही गुरुओं का हमारे शास्त्रों में गुणगान किया गया है? हमारे संतों ने गुरु के बारे में जो कुछ कहा है, उन्हीं गुणधर्म का प्राणी गुरु कहने योग्य है। संत कबीर ने गुरु की महिमा करते हुए कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलट ताही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ये है हमारे गुरुदेव और दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। उपर्युक्त बातों से यही नतीजा निकलता है कि जिसमें गोविंद से मिलाने की शक्ति है, मात्र वही गुरु कहलाने का अधिकारी है, गुरु पद का अधिकारी है। यह काम जो नहीं कर सकता, उसे कम से कम गुरु कहलाने का तो अधिकार नहीं है। बाकी वह कुछ भी बन सकता है। गुरु एक पद है। गुरु एक पद है। इस पर पहुंचने के लिए कई बातों की आवश्यकता है। जैसे भौतिक जगत के पदों के लिए निर्धारित भौतिक ज्ञान की जरूरत है, उसी प्रकार इस पद पर पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि यह पद आध्यात्मिक है। जिस प्रकार लोहे में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में से गुजरने के बाद चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य गहन आध्यात्मिक आराधनाओं से गुजरता हुआ अपने संत सदगुरु की शरण में जाता है। गुरु अगर उसको पात्र समझता है तो अपनी शक्तिपात उस शिष्य में कर देता है जो कि पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका होता है। इस प्रकार की शक्तिपात से मनुष्य द्विज बन जाता है। इस प्रकार वह गुरु पद का अधिकारी तो हो जाता है, परंतु उसे वह पद तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक उसका गुरु पंच भौतिक शरीर में रहता है। जो ही गुरु का शरीर शांत होता है, वे सभी आध्यात्मिक शक्तियां उस शिष्य के शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं। इस सारी क्रियाओं का ज्ञान केवल गुरु को ही होता है। जिस शिष्य में शक्तिपात किया जाता है वह गुरु के रहते हुए अनभिज्ञ ही रहता है। जो ही गुरु का शरीर शांत होने पर सारी शक्तियां उसमें प्रविष्ट होकर भौतिक जगत में अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं, तो धीरे धीरे उसे आभास होने लगता है। इस प्रकार जिसे अनेक जन्मों के कर्मफल के प्रभाव से ईश्वर कृपा और गुरु के आशीर्वाद से गुरु पद प्राप्त होता है, वही सच्चा आध्यात्मिक गुरु होता है। जिस प्रकार कर्मफल के अनुसार विशेष योग्यता पाने के बाद भौतिक पद की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु का पद प्राप्त होता है। भौतिक पद का समय निर्धारित है, परंतु आध्यात्मिक जगत का गुरु पद जीवन भर के लिए प्राप्त होता है। ऐसा गुरु भौतिक जगत में अपना कार्य पूर्ण करके जब अपने अंतिम समय के पास पहुंच जाता है, तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वह त्रिकालदर्शी बन जाता है। अपनी इस विचित्र स्थिति के कारण वह उस उपयुक्त पात्र को एक आसन पर बैठा ही खोज लेता है, जिसे वह गुरु पद सौंपकर इस भौतिक संसार से विदा लेना चाहता है।
अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल से उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है और फिर आश्वस्त होकर प्रभु के ध्यान में लीन हो जाता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति को गुरु पद प्राप्त किया हुआ होता है, इसमें मनुष्य का प्रयास अधिक सहायक नहीं होता। सच्चा गुरु वही होता है जो पूर्ण रूप से चेतन हो चुका होता है। उसका सीधा संबंध ईश्वर से होता है। इसलिए जो प्राणी ऐसे गुरु से जुड़ जाता है, उसे तत्काल आध्यात्मिक अनुभूतियां होने लगती हैं। आध्यात्मिक शक्तियां उसका भौतिक जगत में पथ प्रदर्शन करने लगती हैं। इस प्रकार वह प्राणी भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपर उठ जाता है। तामसिकता उससे कोसों दूर भागती है। इस प्रकार शांत, स्थिर और निर्भय वह प्राणी अपना ही नहीं, संसार के अनेक जीवों का कल्याण करता हुआ अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यह होता है आध्यात्मिक संत सद्गुरुदेव की कृपा का प्रभाव। ऐसा संत पुरुष जो मनुष्यों को द्विज बनाने की स्थिति में पहुंच जाता है, गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। गुरु पद कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है। यह पद न किसी जाति विशेष में जन्म लेने से प्राप्त होता है, न कपड़े रंगकर स्वांग रचने से, न किसी शास्त्र के अध्ययन से। यह तो मन रंगने की बात है। ईश्वर करोड़ों सूर्यों से भी अधिक ऊर्जा का पुंज है। ऐसी परम सत्ता से जुड़ने के कारण गुरु पारस बन जाता है। आध्यात्मिक जगत में धन की मुख्य भूमिका नहीं होती। यह तो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, दया और समर्पण का जगत है। धन की भूमिका इस जगत में गौण है। अतः जो मनुष्य इस पारस के संपर्क में आता है, सोना बन जाता है। ऐसे गुण धर्म के बिना जितने भी गुरु संसार में विचरण कर रहे हैं, सभी ने अपने पेट के लिए विभिन्न स्वांग रच रखे हैं। संसार के भोले प्राणियों को भरमाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में धन की मुख्य भूमिका नहीं होती। यह तो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, दया और समर्पण का जगत है। धन की भूमिका इस जगत में गौण है। सच्चा संत सद्गुरु भाग्य से ही मिलता है। सच्चा संत सद्गुरु भाग्य से ही मिलता है। इसमें मानवीय प्रयास अधिक सहायक नहीं होते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। बहुत अच्छी दिव्य लेखनी आज गुरु भाई ने सुनाई। चलिए अब हम कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा गुरु बहन से, कृपया आए और मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के संस्थापक एवं संरक्षक एवं कल की अवतार समर्थ गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग एवं बाबा श्री गंगाईनाथ योगी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम में आपसी प्रेम, सद्भावना एवं गुरुदेव में प्रेम मूल आधार है। कार्यक्रम से जुड़ने का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में रोज दिया जाता है। इस कार्यक्रम में हम सब मिलकर गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं, सामूहिक नाम जप एवं ध्यान करते हैं और उसके बाद गुरु चर्चा करते हैं। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गुरु भाई बहनों से निवेदन है कि वे आए और अपनी अनुभूति या कोई जिज्ञासा या गुरुदेव के स्पीच में से कोई बात रखें। कोई भी गुरु भाई, गुरु बहन अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत है। जी दिलीप सिंह जी गुरु भाई ने कैमरा ऑन किया है। गुरु भाई कृपया आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जय गुरुदेव। हाँ जी गुरुदेव, जय गुरु भाई, राम राम।
जी जय गुरुदेव, मैं जय अपना गुरुदेव। परिचय दे जय गुरुदेव। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ सर। हेलो, जी जी गुरु भाई बोलिए। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ जी। मैं 2000 में जुड़ा था। मेरा बेटा है संदीप, वो 2000 से जुड़ा। उसके बाद मैं भी जुड़ा हूँ, मैं 2 महीने से। तो जी इस ये क्योंकि YouTube पे जाता है ये हमारा जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम तो जो वहाँ पे क्या है, जो दीक्षित नहीं है वो लोग भी देख देख लेते हैं, तो इसलिए हम मंत्र को बोलना इस पे प्लेटफॉर्म पे हम वर्जित कर रखा है। चलिए अब आपकी मैं बात का ठीक। जवाब देता हूँ। देखिए आपका जो बेटा है उसको कहिएगा कि YouTube पे जो मंत्र है ये उसको दोबारा सुनाए आपको। आप उसको जितनी बार चाहें उतनी बार वहां से सुन सकते हैं। उसका सुनने का अपने को लाभ क्या होगा कि जो आपका ये कंफ्यूजन है ना ये दूर हो जाएगा कि ठीक कैसे सर। उसको जपना है, उसका उच्चारण क्या होगा, कितनी तेजी से जपना है, कैसे जपना है। तो गुरुदेव स्पीच में और मतलब आजकल तो हमारा यूट्यूब का जो ये वाला जिस पे चाहता है प्लेटफॉर्म पे जो चैनल है हाँ, उसमें भी एक 2-2.5 घंटे का भी दिया है मंत्र जाप का। इसके अलावा गुरुदेव ने जो अलग अलग कार्यक्रम में बताया है वो भी हम लोगों हाँ ने जी। संजीवनी मंत्र संकलन नाम से एक वीडियो बना के डाला हुआ है। तो उसमें 8-10 प्रोग्राम में जो गुरुदेव ने मंत्र के बारे में समझाया है वो सब उसमें डाला गया है। तो गुरु भाई एक बार आप वहां से सुन लें और ठीक है। मेरे को पूर्ण रूप विश्वास है कि वहां से सारी आपका समस्याओं का निदान मिल जाएगा। और हमारे जो ठीक। संस्था की जो यूट्यूब चैनल है उस पे भी इसको बड़े अच्छे से समझाया गया है गुरुदेव द्वारा। तो सारांशतः कहने का मतलब ये है कि आप ये वाली बात किसी गुरु भाई गुरु बहन से ना पूछें, क्योंकि ठीक है। गुरुदेव ने इसके लिए रोक लगाई हुई है। इसको अच्छा। आप गुरुदेव से ही समझें दोबारा और प्रार्थना ठीक। करें अंदर से कि गुरुदेव मेरे को मंत्र समझ नहीं आ रहा है, आप ठीक है मुझे सर। बताएं और आप मुझे आगे बढ़ाएं। इसमें प्रार्थना का ज्यादा महत्व है इसमें। और आपसे ठीक है। जैसे भी जपा जा रहा है ना वैसा जपिए। मतलब अच्छा जी। इसमें गुरुदेव ने स्पीच में स्पष्ट कहा है क्योंकि ये मानसिक जाप है इसलिए इसमें किसी तरह का दोष नहीं लगता। तो किसी भी तरह का दोष है ही नहीं इसमें। उल्टा पुल्टा जैसे भी आपसे जपा जा रहा है जपते रहिए और हाँ जी। गुरुदेव को देखते रहिए मन में। वही सबसे अच्छा इसका ठीक। उपाय है। चलिए जय और भी गुरुदेव, जय माता जय गुरुदेव, गुरु जय भाई। गुरुदेव गुरु भाई। और भी काफी नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं हमारे साथ। मैं निवेदन करूंगा वो भी कृपया आए। और हमारे साथ हैं अनिकेत जी हैं, आयशा गुरु बहन हैं और हरिमोहन जी गुरु भाई हैं, जय जी हैं। काफी नए गुरु भाई हैं। मैं निवेदन करूंगा कृपया एक बार आके और अपना परिचय दें या अपनी आराधना के बारे में कुछ भी बता सकते हैं। जी बुद्धि जी, जय गुरुदेव। गुरु भाई भाई साहब जय गुरुदेव। जी अनिकेत जी 2 मिनट रुकिएगा, हम बुद्धि जी को ले लेते हैं फिर आपको लेते हैं। जी बुद्धि जी बताइए। भाई साहब मैं तो केवल इतना ही निवेदन कर रहा था कि दलीप सिंह जी के अगर किसी के पास नंबर हो तो वो अपना ये जो संजीवनी मंत्र संकलन वाला है वो भेज दीजिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा। जी दिलीप जी गुरु भाई आपका सेशन के बाद आप अपना नंबर दे दीजिएगा। तो अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो ठीक है जी। रिकॉर्डिंग के बाद आप अपना नंबर दे देंगे तो हम आपको जो वीडियो गुरुदेव के हैं सारे वो सारे भेज देंगे। उसको सुनने से आपको क्लियर हो ठीक। जाएगा। जय गुरुदेव। ठीक। जी अनिकेत जी गुरु भाई जय गुरुदेव, आइए। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई जय। मैं यशु नाम के आईडी से आती थी, वो दूसरे आईडी से आ रही हूँ बस। जी 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 बहुत अच्छा गुरु बहन, बहुत अच्छा। हाँ जी हाँ जी, बस यही कह रही थी मैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय। और भी कोई गुरु भाई बहन यदि कोई अपनी बात रखना चाहें या अपनी कोई अनुभूति सुनाना चाहें तो मैं निवेदन करूंगा। चलिए मैं
आज एक गुरु भाई से बात हो रही थी, तो बड़ी अच्छी बात मुझे पता लगी, तो मैंने सोचा सभी के साथ साझा करूंगा शाम को। तो गुरु भाई ने गुरुदेव के साथ काफी समय बिताया है, और उनका गुरुदेव के साथ व्यक्तिगत भी काफी वार्तालाप होते रहते थे। तो उनको एक वाकया काफी उनको याद जब आते हैं तो बता देते हैं। तो एक बार गुरुदेव हमेशा ये कहते थे कि मैं इज़राइल जाऊँगा और वहाँ पे जो गोल्डन गेट है वो खुलेगा, और तब इंसाफ होगा सभी का। तो इस तरह की बात गुरुदेव हमेशा हमसे भी कहते थे, सभी से कहते थे। तो एक दिन की बात है, गुरु भाई को बोला जब वो प्रणाम करने गए कि तुम बैठ। तो बैठे तो गुरुदेव ने उनको कहा कि वही वाली बात दोहराई, और फिर कहा कि मैं वहाँ से गधे पे बैठ के निकलूँगा। तो मतलब गोल्डन गेट खुलेगा और तब सभी का इंसाफ होगा, और मैं वहाँ से गधे पे बैठ के निकलूँगा, ऐसा गुरुदेव ने कहा बताते हैं। और इसका क्या भाव अर्थ है, क्या मतलब है, ये तो गुरुदेव ही जानते हैं, लेकिन एक नई बात मुझे पता लगी, तो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। तो गुरुदेव ने हमेशा मतलब यहूदियों पे जो ईसाई धर्म पे जो बाइबल थी, जो आप हम सभी पढ़ते हैं कि गुरुदेव को उसके अनुभव हुए आराधना के आरंभिक दिनों में, और गुरुदेव को पता लगा कि वो जिसको ढूंढ रहे हैं वो गुरुदेव ही हैं। तो इस तरह गुरुदेव का शुरू से ही इज़राइल के प्रति काफ़ी बातें होती रहती थी। तो गुरुदेव हमेशा इज़राइल के बारे में काफ़ी चर्चा करते थे। इस तरह की ये एक महत्वपूर्ण बात मुझे लगी जो आपके साथ साझा की। जय गुरुदेव। अब और भी कोई गुरु भाई बहन यदि अपनी कोई बात साझा करना चाहें तो मैं स्वागत करूँगा, और नहीं तो फिर हम कोई अनुभूति पढ़ेंगे। जी स्वागती गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरु भाई हम गुरुदेव के मंत्र के साथ भजन सुन सकते हैं, मतलब नहीं भजन भी नहीं सुन सकते? नहीं गुरु बहन, गुरुदेव ने कभी किसी बाहरी चीज को, देखिए हमेशा गुरुदेव ने बाहर की कोई भी चीज को आराधना में उपयोगी नहीं बताया। आपने गुरुदेव के स्पीच में सुना होगा कि आजकल लोग कथा प्रवचन करते हैं और संगीत वगैरह भी चला लेते हैं उसके साथ। तो वही बात है भजन वाली, आपके संगीत। गुरुदेव ने कहा वो कर्णप्रिय लगते हैं, लेकिन जब तक सुना तब तक सुना, वहां से पीठ फेरी और फिर जीवन वैसा का वैसा। तो उससे कोई परिवर्तन नहीं आता है अब हम में। परिवर्तन गुरुदेव के लिए ने अगर मन जी करे सुनने को तो भी नहीं सुनेंगे। देखिए, इस आराधना को हमें करना चाहिए, और गुरुदेव ने जैसा बताया है हूबहू वैसा ही करना चाहिए। उसके आगे पीछे कुछ जोड़ना घटाना, कुछ एडिशनल चीजें करना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए गुरु बहन। उससे लाभ नहीं होगा। हो सकता है उससे पता नहीं, तो गुरुदेव ने जो जैसा बताया है इस आराधना को, उसको वैसा ही हमें करना है। अब इसमें अगर हमें समझ नहीं आ रहा है भी क्या करना है, तो गुरुदेव का स्पीच सुनिए, उनकी जो लिखी हुई बातें हैं उनको पढ़िए। गुरुदेव ने एक जगह ये भी लिखा है कि इस आराधना में बाहरी कोई चीज, कर्मकांड, आडंबर या कोई और चीज इसमें किसी भी तरह सहायक नहीं हो सकती। ये अंदर की आराधना है। अंदर जब हम नाम जप करते हैं, अच्छा नाम जप भी देखो गुरुदेव ने बताया कि मानसिक नाम जप करना है बिना होड़ जी बिलाए। उसमें भी होड़ जीभ नहीं हिलाने, वो भी अंदर अंदर चलेगा। गुरुदेव एक स्पीच में कहते हैं कि जब वो नाम आपके अंदर चलेगा तो यहाँ चोट लगेगी सहस्रार पे, इसकी घंटी बजेगी, इस तरह कुछ बोलते हैं, और फिर इसको बोलना पड़ेगा यस कम इन। तो गुरुदेव ने इस मतलब
बहुत बड़ी चीज को बहुत सहज रूप में बहुत सरल तरीके से करके हमें समझाया हुआ है। तो इसमें कविताएं, भजन, कीर्तन, कोई संगीत या कोई शास्त्र, श्लोक, किसी भाषा का बहुत ज्यादा विद्वान का कोई ज्ञान होना, ये सब चीजें इसमें बाधक है अगर आप इसको सही समझे तो। कोई घर सबसे में अगर अच्छा चलाए, ध्यान। जी, कोई घर में अगर कथा प्रवचन चलाए तो क्या करे? क्या कह रहे हैं गुरु बहन? मतलब कोई घर में टीवी देखते हो अगर और कोई चलाए तो हमारे कान में तो सुनेंगे ही। वो कोई बात नहीं, वो तो देखिए हमारे नियंत्रण में नहीं है ना। लेकिन कुछ लोग, हम लोग क्या कर लेते हैं कि मैं एक दो उदाहरण देता हूँ आपको। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कान पे म्यूजिक सुनते हुए उनको पढ़ाई करने की आदत होती है, उसी के अभ्यस्त होते हैं वो। या कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि ये हमारा जो मंत्र है इसको घर में चला लेते हैं स्पीकर पे, और वो चलता रहता है और वो अपना काम करते रहते हैं, उनको लगता है कि उनका मंत्र जाप हो रहा है। लेकिन गुरुदेव ने इसको सुनने के लिए नहीं कहा है, कभी इसको जपने के लिए कहा है। आपको जपना है अंदर, उससे परिवर्तन आता है इसमें। और क्या होता है कि कई बार हम भावुक होते होते हैं कोई भजन सुन के। मान लो कोई आ, कोई अच्छा भजन हमने सुना और हमें लगा कि हम भी, हमारे भी भाव उस भजन से जुड़े हुए हैं। वो कोई व्यक्ति या कोई आ, चीज उस परमात्मा को या अपने गुरुदेव को ही बड़े हृदय से आवाज लगा रही है, तो हमारी आवाज उसके साथ निकलती है। इस तरह हमें लगता है और हम भावुक होते हैं। हो सकता है हमारी आंखों से आंसू भी निकलने लग जाते हैं बहुत बार। लेकिन भजन बंद, वो भाव खत्म, फिर हम वैसे के वैसे। तो अगर हमें परमानेंट इलाज चाहिए तो जो गुरुदेव ने रास्ता बताया है सिर्फ उसी को, जैसा बताया है सिर्फ वैसे ही आगे बढ़ना है। रोना आपका नाम जप करने से भी होता है, बहुत बार होता है। भाव स्वतः अंदर से आते हैं, वो एक दिव्य होते हैं। अब कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई अ, वैसे तो ये मुद्दा काफी लंबा है, परंतु एक हो सकता है आपके साथ ऐसी अवस्था आए आराधना में कि आपको बहुत अधिक नृत्य करने का मन करे, या आपको मतलब गाना गाने का मन करे, भजन गाने का मन करे। ये आपकी आराधना की एक अवस्था है। वो अगर है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो एक अवस्था होती है। हो सकता है वो थोड़े समय के बाद चली जाए। और वो जो भजन होते हैं आपके अंदर से, वो एक अलग, मतलब उसका कंपैरिजन ये बाहर के भजन से नहीं करके, वो एक आराधना का एक हिस्सा है, वो एक पार्ट है। सभी के साथ नहीं होता है ऐसा, हो सकता है किसी के साथ ऐसा हो सकता हो। चलिए, मैं अपनी बात को सारांशतः यही कहूंगा कि बाहर का कोई भी चीज, वो कुछ भी हो सकता है, भजन हो सकता है, कीर्तन हो सकता है, या किसी की मैं तो यूं कहूंगा कि किसी की अनुभूति भी हो सकती है जो हमें एक क्षणिक तो उसमें हमें एक स्पंदन दे सकती है, परंतु परमानेंट नहीं है। हम अनुभूतियां भी, मुझे लगता है कि हमें तब सुननी चाहिए जब हमें लगता है कि आराधना का हमारा थोड़ा डल फेज चल रहा है, हमारे अंदर उत्साह की थोड़ी कमी आ गई है। गुरुदेव की कृपा और हो हम पे, तो मैं कोई ऐसी चीज देखूं कि जैसे मेरे को कैंसर है, तो मैं कोई ऐसी अनुभूति सुनूं जिसमें कैंसर को ठीक हुआ हो कोई, तो उससे मेरे अंदर थोड़ा कंपैरिजन कि इसके हो गया तो मेरे भी हो सकता है, इस तरह के भाव और प्रबल होके, और फिर हमारी आराधना आगे बढ़ती है। उस समय अनुभूतियां और इनका थोड़ा बहुत महत्व है। अन्यथा हमारे काम, मेन काम तो है गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसको जपते रहना, जपते रहना और जपते रहना, और 2 टाइम ध्यान। इसके अलावा बाहर की कोई भी चीज इस आराधना में सहायक नहीं है। यदि हम करते हैं, मान लो मैं किसी शास्त्र का अध्ययन करने लग जाता हूँ और उसमें से बातें निकाल निकाल के सबको बताऊं, तो वो मेरी आराधना में बाधक है। मुझे पता नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी आराधना में वो बाधक है। मेरा अहंकार बढ़ता है और
आप लोग भी, मतलब जिनको मैं सुनाऊं वो लोग भी भ्रमित होंगे अंततः, क्योंकि वो किताबी ज्ञान है। गुरुदेव ने स्पीच में कहा है ना, ज्ञान पूरा लिपिबद्ध हो चुका है, लेकिन सिर्फ किताबों तक है वो। तो जो लोग भजन गाते हैं या हम सुनते हैं, भजन गाने वालों को भी, या कोई मतलब विशेष शास्त्र का पठन पाठन करते हैं, उनमें एक अहंकार होता है छुपा हुआ, कि अरे मैं तो भजन गाता हूँ, मेरी तो सब सुनते हैं, और मुझे तो विद्वान हूँ मैं, मुझे तो सब ज्ञान है। इस तरह के भाव सहज हैं, और ये आराधना में उस व्यक्ति के लिए बहुत घातक है। गुरुदेव ने स्पीच में कहा है ना कि ये आराधना, ये जो तत्व है, वो आपके अहंकार को रिप्लेस करता है। वो गुरुदेव जब बताते हैं कि भाई आपके राजा जनक ने पूछा कि कितना समय लगेगा, तब अष्टावक्र ने कहा, राजन एक क्षण नहीं लगेगा, बस तेरा अहंकार खत्म हो जाए। तो फिर आगे गुरुदेव कहते हैं कि ये जो तत्व है, ये आपके उस अहंकार को रिप्लेस करता है। अब अहंकार इतना बड़ा हो गया किसी चीज का, मेरे पास बेटे पोते हैं, घर धनी हूँ, बंगला है, गाड़ी है, तो फिर उसमें फिर पूर्ण समर्पण नहीं हो पाता गुरु के चरणों में। वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बहुत ही इस आराधना में बहुत बाधक होता है। चलिए, मुझे उम्मीद है गुरु बहन आप मेरा भाव समझ गए होंगे। वैसे अनायास कोई कथा चल रही है, चले गए, सुन लिया, इट्स ओके। मतलब हमें थोड़ा सामाजिक जीवन के साथ भी चलना होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को आदत हो जाती है कि गुरुदेव का मंत्र चला लो फोन पे और सुनते रहो, बस वही हमारी आराधना चल रही है। या कुछ लोगों को आदत हो जाती है कि चलो गुरुदेव का भजन चला लेते हैं, गुरुदेव की आरती चला लेते हैं, बस वो आराधना है। ये नहीं है। गुरुदेव ने कभी बोला ही नहीं ऐसी चीजें किसी स्पीच में, किसी जगह। हमेशा एक ही सारी गुरुदेव के, जब हम, ये बात मैं काफी बार बोल चुका हूँ, जब हम गुरुदेव के पास बैठते थे तो शाम को काफी लोग दर्शन करने आते थे, अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं लाते थे। 99% गुरुदेव की दो लाइनें फिक्स होती थी, नाम जप करो ठीक हो जाएगा, नाम जप करो ठीक हो जाएगा, नाम जप करो ठीक हो जाएगा, और कुछ बात करते ही नहीं थे गुरुदेव। तो हमें भी इस चीज को बड़े गहराई से समझने की आवश्यकता है कि ये आराधना पूर्ण फिलोसॉफी पे है। शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, शब्द ब्रह्म से, कीर्तन ब्रह्म से नहीं, या भजन ब्रह्म से नहीं, शब्द ब्रह्म से। शब्द कौन सा? जो गुरु ने दिया है, वो अंदर चलेगा, उससे फिर हमारा विकास होगा। ये मैं काफी बोल दिया आज। गुरु बहन पल्लवी जी को मैं निवेदन करूंगा, कृपया आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मुझे कुछ सवाल पूछने थे। जी मेरे को पता है कि जब ध्यान करते समय अगर नाद सुनाई दे रहा है तो नाद सुनना है। नाम जप करते समय अगर नाद सुनाई दे रहा है तो नाद सुनना है। लेकिन अ, इसको ध्यान करते समय मेरे को धीरे धीरे फिर भी नाम जप करने को भी ऐसा लगता है कि खाली खाली फील होता है, क्योंकि हम्म। अभी नाम जप करते रहने की हैबिट हो रही है। तो वो मेरे को जी साइलेंटली सिर्फ सुनने के लिए मेरे को थोड़ा नहीं हो पाता है। और फिर नाद सुनते सुनते क्या आगे का क्या है, आप बता सकते हैं क्या? और मेरे को पूछना है कि हाँ, मैं ध्यान करते समय ना मेरे को कभी कभी ऐसे मुझे ऐसा लगता है मुझे झपकी लग रही है करके। मैं ऐसे सिर मेरा मतलब जैसे नींद लगने के बाद हम लोग ऐसे डुलकी, हम लोग मराठी में डुलकी बोलते हैं उसको, मतलब कि नींद लगने के बाद झपकी लेते हैं ना, ऐसे अपना बैलेंस छूट जी जाता जी है, ऐसा सिर गिरता है नीचे। हाँ, ऐसे। तो वैसे होता है मेरे को। तो वो मतलब कौन सी ये है कि उसको क्या बोल सकते हैं, वो ऐसा क्यों होता है? मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को नींद आ जाती है क्या, ऐसा लगता है मेरे को। जी। गुरुदेव ने इस बारे में स्पष्ट कहा है कि वो नींद नहीं है, तंद्रा है वो। एक दो बार गुरु भाई पूछते थे गुरुदेव से कि गुरुदेव, ध्यान करते ही नींद आ जाती है मुझे तो। अब वो तो बड़ा ऐसे स्पष्ट रूप से बोल देते थे, और आपने उसको थोड़ा गहराई से बोला है। तो गुरुदेव कहते थे नहीं, वो नींद नहीं है, वो तंद्रा है, योग निद्रा बोलते हैं इसको।
और फिर बोलते थे कि इसमें दिखी हुई घटनाएं और कोई चीज होती है तो वो सत्य होती है। इस तरह का मतलब वो वैसी ही घटनाएं होती है जैसे हम ध्यान के दौरान अगर कोई घटना देख लेते हैं तो वो होती है, उसी तरह को हम इसको भी लेते हैं। दूसरे प्रश्न का आपका जो पहला प्रश्न था उसका मैं अपने विचार रखूंगा गुरु बहन। बाकी हम सभी मंच पे हैं और सभी आपके इन दोनों प्रश्नों के अपने अपने हिसाब से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस आराधना का मूल क्या है? जो मैं अ, जो एक शब्द में कहूँ तो वो ये है कि समर्पण, गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण। जब समर्पण आता है, तब गुरुदेव के हर आदेश की हम अक्षरशः पालना करना चाहते हैं। और गुरुदेव ने आदेश दिया है कि 2 काम करने हैं, 3 काम करने हैं। पहला नाम जप, दूसरा ध्यान और तीसरा प्रचार। तो हम अपना पूरी जान लगा के तीनों कार्य करते हैं। अब उसमें अगर नाद सुनाई दे रहा है, बहुत अच्छा है। नहीं दे रहा है, तो गुरुदेव की इच्छा, और भी अच्छा है। और गुरुदेव ने वैसे नाद के बारे में गुरुदेव ने 1-2 को मतलब बताया है। और उसमें किताब हमारी आती है जो स्पिरिचुअल साइंस, उसमें किसी ने पूछा कि गुरुदेव नाद सुनाई देता है, कि नाद सुनो। फिर क्या गुरुदेव बाजार में जाता हूँ तो नाद सुनाई नहीं देता, ये तो नाम जप करो। तो बड़ा सरल है। कहने का मतलब कि देखिए आप हम लोग जितना फोकस इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम पे कर रहे हैं, नहीं, हमें फोकस गुरु पे करना चाहिए। गुरु को आत्मसात करो, अंदर धारण करना चाहिए हमें। कि गुरुदेव जो आपकी मर्जी हो, मुझे भी सुनाई देते हैं नाद और मेरा नाम जब भी चलता है। तो मेरा व्यक्तिगत तो है, जो जैसा आए चलते रहने दो। और मतलब मेरे आप पर्सनल बताऊं तो मैं नाम जप पे फोकस करता हूँ। जिस दिन नाद शुरू होना होगा, वो नाम जप अपने आप गुरुदेव बंद कर देंगे। जो जो परम शक्ति कुंडलिनी जगा सकती है, जो अब हमारा जपा जाप चला सकती है, तो उस नाम जप को बंद भी तो कर सकती है वो। तो फिर हम अपने आप नाद पे फोकस हो जाएंगे। तो इसमें सबसे सबसे महत्वपूर्ण यही है भाई गुरुदेव, मैं कुछ नहीं जानती हूँ या मैं कुछ नहीं जानता हूँ, सब कुछ आप ही हैं। नाम भी आप हैं, मंत्र भी आप हैं, मेरी पूजा आराधना सब आप ही हैं। अब आपको जो करना है करते रहो। जो मुझे सुनाई देना है वो उस समय स्वतः सुनने लगे मुझे, और आप जैसा चाहते हैं वैसा उस तरह से मैं आराधना को आगे बढ़ाऊं। मेरे को तो बस आपके चित्र को देखने में आनंद आ रहा है और मैं इसी में खुश हूँ। मतलब इस तरह के आप अपने अपने भाव बना सकते हैं जैसे आप गुरुदेव के। परंतु इसमें जो मुख्य आधार है वो गुरु के प्रति समर्पण है। इसके बाद गुरु की ड्यूटी है, गुरुदेव ने स्पीच में कहा है ना, नाम जप करो, ध्यान करो, उसके बाद कुछ गुंजाइश है गुरु में, काम अपने आप शुरू हो जाएगा। आगे आपकी ड्यूटी है ही नहीं, आप क्यों सोच रहे हो इतना? तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मतलब, चलो आपने तो एक थोड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि कुंडलिनी पीछे चल रही है या आगे है, या मुझे सांप की तरह मूवमेंट हो रहा है, क्या वो कुंडलिनी है? अब जो भी है, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आपको तो करनी ही नहीं है। गुरुदेव ने ये हमारे स्कोप से ही बाहर निकाल रखा है। जब नियंत्रण गुरु कर रहा है सब चीजों को, तो हमें सोचना ही नहीं है इस आराधना में क्या हो रहा है हमारे साथ। हमें इनपुट पे फोकस करना है। इनपुट गुरुदेव ने क्या कहा है? नाम जप। हमेशा स्पीच में भी गुरुदेव ने कहा है कि बुद्धि का प्रयास नाम जप में, और कहीं बुद्धि लगानी नहीं है। चलिए, मैंने अपनी बात रखी गुरु बहन। अब मैं बाकी गुरु भाई बहनों से भी निवेदन करूंगा, यदि वो गुरु बहन के किसी इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देना चाहें तो मैं उनका स्वागत करूंगा। जय गुरुदेव। राजेश जी गुरु भाई शायद किसी और विषय में बात करेंगे। और गुरु बहन के सवालों के जवाब कोई भी गुरु भाई देना चाहे जिनके साथ ऐसा हो रहा है या हुआ है, तो मैं उनको निवेदन करूंगा। जी गोपीनाथ जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए राजेश जी गुरु भाई, आपको थोड़ी देर में लेते हैं, पहले ये विषय खत्म हो जाता है। जी
जय गुरुदेव गुरु भाई। जय जय गुरुदेव गुरुदेव भाई। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को। जी जी भाई मैं साहब। तो समझता हूँ, मतलब मैं काफी दिन से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसी के बेस पे जी बता रहा हूँ। ये है जी भाई साहब। गुरु बहन ने जो बोला है, मतलब तंद्रा आ जाता है, निद्रा आ जाता है, तो जो है गुरु भाई, वो हम्म। गुरुदेव ही करते हैं। मतलब उसी टाइम जी बॉडी का रिपेयर होता रिपेयर है, होता कोई है। थक जाता है, कोई बीमारी है, कोई कमी है, तो बॉडी खुद ब खुद रिपेयर कर देता है। मैं खुद महसूस किया हूँ इसको, ठीक है? तो जो हम्म। भी हो रहा है गुरुदेव ही कर रहा है। हमारा काम है बस, हमारा जो काम है वो नाम जप करना, और जी। उसमें हमेशा फोकस रखना, कम ना हो। हम्म हमेशा हमेशा नज़र रखना है खुद को, मतलब बहुत ही ऑनेस्टली जाँचना है। बहुत ही हम्म। ऑनेस्ट टीचर की तरह देखना है, स्ट्रिक्ट टीचर की तरह, जो हमारा नाम जप हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जी। कभी मेन इसमें जो प्रॉब्लम आता है, कभी-कभी मन नहीं करता। ये मैंने किताब पढ़ा था, वो स्वामी विवेकानंद का, उसमें वो लिखे थे, जे बीच-बीच में एकदम वीरान सा लगता है जो रेगिस्तान बन गया, एक भी भक्ति का बारिश नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब कुछ दिन तो बहुत बढ़िया चलता है, फिर बाद में ऐसा कुछ चलता ही नहीं है ऐसे। तो हम्म। ये होता है, आध्यात्मिक जीवन में आता है ऐसा। तो उसमें जी हमें कुछ सोचना नहीं है। गुरुदेव ने जो बात बोला है, हमें उसी पे चलना है फोकस करके। नाम जप करना है, नाम जप करना है, नाम जप करना है। बाकी जो होगा सब ऑटोमेटिक होगा। और कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ दुविधा आए, वो गुरुदेव से प्रार्थना करते रहना है, जी गुरुदेव हमको इससे बचाइए, हमको इससे बचाइए, ठीक है? तो यही करना है, नाम जप करना है, बाकी सब गुरुदेव पे छोड़ देना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। बड़ा अच्छा बताया गुरु भाई आपने। जी गुरु बहन पल्लवी जी, आपका शायद प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे आपको। हाँ जी, मिल गए मेरे को। शुक्रिया। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। चलिए अब हम जय राजेश जी गुरुदेव। गुरु भाई को लेते हैं। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय श्री राजेश जी। गुरुदेव जी, सब गुरु भाई बहनों को जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई साहब। भाई, जो मेरा सवाल था ना, वो गुरु बहन ने पहले ही पूछ लिया कि जैसे नाच शुरू हुआ है तो दिन में तो नहीं बजता वो, क्यों शोर शराबे में, और रात को बजता है। तो जैसे नाच सुनता हूँ तो साथ में जो आदत पड़ी हुई है ना मंत्र जाप हम्म करने की, तो वो भी मतलब कंटिन्यू हो रही है जैसा गुरु बहन ने कहा। तो ये भी यही पूछ रही थी, मैं उस टाइम नाम जप करूं या ध्यान की तरफ फोकस, नाद की तरफ फोकस करूं। तो जी। मुझे लगता है तो कि इसमें शायद। इसमें हाँ मेरा जवाब व्यक्तिगत ये है कि गुरुदेव पे फोकस करो, ना हाँ नाम जप पे ना नाद पे। गुरु पे फोकस करना चाहिए, हमें गुरुदेव को देखना चाहिए, और उस समय जो भी चल रहा है वो चलते रहना चाहिए। जी भाई और साहब बोलिए, दूसरी सॉरी। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी जो बात आप कह रहे थे मंत्र जाप वाले गुरु भाई, क्योंकि ना जब जी हम आराधना शुरू करते हैं ना, तो हमारा जी। दिमाग पुरानी चीजों को लेकर बैठा होता है। भाई मैं बैठा तो होता गाने भी सुनूंगा, मैं भजन भी सुनूंगा। हम्म तो इस स्टेज तक आने में थोड़ा टाइम लगता है गुरु भाई। भाई हमको मंत्र जाप ही करना है। इस बात को हम्म लेकर कई बार ये मुद्दे ही बने हैं, भाई ये कर्म कांड कर लो, वो कर लो, गुरुदेव की कृपा आ जाएगी। तो उससे निकलने में समय लगता है, क्योंकि हमारा मन थोड़ा चंचल रहता है, क्योंकि पुराने चंचल तरीके लेके बैठे हुए हैं। अब आप बैठे ये हैं। बात समझ लो, मंत्र जाप करना है। बड़ी बहस लंबी चली गुरु भाई, मैं नहीं रहना चाहता, वाद विवाद हम्म। में पड़ा भी हूँ। पर जी। आपने मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से बात समझाई है ग्रुप के माध्यम से कि ये भाई मैं बताता हूँ भाई किस साहब, मंत्र क्योंकि जाप आपने विषय छेड़ा है, तो जो भारी कर्म कांड वाली चीज होती है, मेरे को आज कोई बोल दे, क्योंकि बहुत आसान है ये करना। तो आज का जो समाज है, हम उसी डर्रे पे चल रहे हैं जिसको गुरुदेव तोड़ने आए हैं। और फिर से कोई दूसरा अगर हमें कोई कहे कि चलिए मैं आपको एक कर्म कांड बता देता हूँ, उससे आप पे गुरुदेव की कृपा हो जाएगी। अब वो क्या बताते हैं कि गुरुदेव के या किसी मंदिर में या कहीं जाके आप 3 फेरी लगा के पानी चढ़ा दीजिए, इस तरह का कुछ मान लो कर्मकांड बताया। अब इस कर्मकांड में मुझे सुबह सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, जाके मैंने खत्म किया और मैं खुश हो गया। आज तो मेरा आराधना पूरी। देखिए कितना ब्लंडर हो रहा है, मतलब जो मुझे पूरे दिन नाम जप करना था, जिसमें जोर लगना था, जिसमें मुझे मेरा प्रयास लगाना था, जिससे गुरुदेव प्रसन्न होते कि हाँ मेहनत कर रहा है, वो छोड़ के
मैं एक जो बाहर का कर्म कांड वाला जो चीज है उसमें फंस के और मेरा समय खराब हो रहा है, और उससे कोई आउटपुट नहीं आता, ना आध्यात्मिक ना दैविक ना भौतिक, कुछ भी नहीं, वो शून्य है, आ ही नहीं सकता, लॉजिकल नहीं है ना। गुरुदेव जो हमारा जो दीक्षा देते हैं उसका आधार है सब ब्रह्म से पर ब्रह्म की प्राप्ति। वो पहले शब्द था, नीचे उतरते उतरते इस रूप में आप में मेरे में इस तरह आके बैठ गया है। वो अब इस प्रोसेस को उल्टा कर दो, क्यों ना उस शब्द के सहारे जपते जपते वापस अपनी असली फॉर्म में बदल जाओ। गुरुदेव ने इतना साइंटिफिक इतना लॉजिकल बता रखा है हमारे इस दर्शन को। तो ये शब्द में कन्वर्ट होना किसी कर्मकांड से थोड़ी संभव है, असंभव है, कहीं से समझ भी नहीं आती ना बात, फिर भी चलो चल रहा है। जी गुरु भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। और भी कुछ आप बोलना चाहें तो मैं स्वागत करूंगा। थैंक यू गुरु भाई, मतलब बहुत अच्छा लगा। और ये चीजें समझने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, वाद विवाद होते जी रहते हैं, क्योंकि हम आराधना की बजाय भटक जाते हैं, कर्मकांड की तरफ चल देते हैं, तो हमको ये लगता है कि कर्मकांड ही सब कुछ है। उसको थोड़ा आसान भी मंत्र है, जाप हाँ करो, धीरे धीरे समझ में आता है। जय श्री बिल्कुल। गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जय। इसमें मतलब बहुत तरह के कर्म कांड है, एक नहीं है, तो हम उन सब की चर्चा यहाँ कर भी नहीं सकते। सारांशतः सिर्फ एक ही बात कहूंगा मैं, गुरुदेव का स्पीच सुने बार बार, उसमें जो बोला है वही सिद्धि योग है, उसके बाहर जो कुछ है वो सिद्धि योग नहीं है, उससे बच के रहें, सावधान रहें, आराधना में कोई काम का नहीं है, हो सकता है बाधक बन जाए। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलिए विक्रम जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं आपसे निवेदन जय करूंगा गुरु। कृपया बात थोड़ा संक्षेप में रखें, क्योंकि आज सेशन काफी लंबा हो गया है। जी जी जी, मैं तो आपकी बात पर के आपने बहुत अच्छी बात बताई आज कि वो जी भाई शब्द साहब। से परब्रह्म की प्राप्ति बहुत उम्दा, बिल्कुल दिल को छू गई बात। ये मतलब गुरुदेव ने कितनी स्पीच में बोला है भाई साहब, मेरा नहीं है कुछ भी। नहीं नहीं, देखो भैया, माइक तो आप बने हुए हो, वो तो गुरुदेव बोल रहा है, आप कहाँ बोल पा रहे हो? जी अपनी जी कहाँ औकात है कि अपन गुरु के बारे में या उनकी अच्छाई या आपके, आप तो माइक बने हुए हो गुरु के। मैं वही बहुत देर से सुन रहा, आप बहुत अच्छा लग रहा, इसलिए मैंने आपको मतलब क्या बताऊं मैं, धन्यवाद देने के लिए कि मैंने कहा गुरु भाई हमारा, तो भाई अपन साहब। तो एक माध्यम मात्र है भैया, अपन क्या कर बिल्कुल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत दिल को छू गई बात है, मतलब कितनी जी भाई साहब। उतार साधना में, भाई साधना में उतार चढ़ाव तो आएगा, एक दिन आएगा। तुम्हारा मन नहीं लगेगा, लेकिन वो अपन को गुरु से विनती कर करके और वो बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत। अब मैं कैसे आपका आभार व्यक्त करूं, मुझे शब्द नहीं है नहीं नहीं मेरे नहीं, पास। आप पूरे मैटर को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। नहीं नहीं, गलत चलिए कोई भैया, बात नहीं, ये सब नहीं नहीं। गुरुदेव की स्पीच में है, बहुत बार गुरुदेव ने बोला है, हाँ शायद हमने हाँ उसको मिस कर दिया हो कहीं। तो हम जैसे सुनते रहते हैं, जैसे सेशन में ही मैं भी स्पीच सुनता हूँ बहुत बार, इस सेशन में ही सुनते हैं हम लोग, तो आता है जी, सामने तो शेयर कर देते हैं भाई साहब, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं भैया, तो मैं वो बात नहीं, लेकिन समझा पाना भी बहुत बड़ी बात है ना भैया। ये गुरुदेव का ही है भाई साहब, सब आभार देव उन्हीं की को। कृपा, देव की कृपा बरस रही है अपने सेशन में, बड़ा आनंद आ हाँ रहा है इसमें, जी किसी का कुछ लेना देना नहीं, जो सब गुरु जी भगवान भाई साहब। गगईनाथ का सेशन है। जय बस गुरुदेव, जय बस, दादा गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। चलिए समय हो गया है सेशन का। गुरु भाई से की अनुभूतियां भी बड़ी दिव्य रहती हैं। मैं हिंगू जी भाई साहब से निवेदन करने से पहले सभी से निवेदन करूंगा, कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें, हम गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे। जी हिंगू जी अंकल, जय गुरुदेव, कृपया मंच को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल्की अवतार की जय जय गुरुदेव, हो। जय गुरुदेव, कल्की जय अवतार गुरुदेव, जय की गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय जय हो। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय सभी को, गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।